Hello at class, this is your Hindi व्याकरण class, your lesson number 1. जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, this is your हिंदी व्याकरण book, open it. Now your part 1, ठीक है। पार्ट 1 आपका है भाषा, व्याकरण तथा बोली। यहाँ हम क्या करेंगे, आज हम भाषा में जो आप चीज़ें समझते हैं, जिनके द्वारा आप भाषा को पूर्ण रूप से सीखते हैं, उनके पहलुओं को भी आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है भाषा, ठीक है। भाषा किसे कहते हैं, तो अपने विचारों और भावों को जो अपनी वाणी में हम जिस लिपि के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करते हुए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं, ताकि मैं दूसरे की बात को समझ सकूं और दूसरा व्यक्ति जो है मेरी बातों को समझ सके, ग्रहण कर सके और अपने भावों को प्रकट करने के साधन को ही भाषा कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ भाषा के हमारे कितने रूप हैं, 2 रूप हैं। फर्स्ट है आपका मौखिक रूप, सेकंड है आपका लिखित रूप। अब मैं आपको अगर समझा रही हूँ तो बोलकर समझा रही हूँ और आप मेरी बात को सुनकर समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, आपके मौखिक भाषा हो गई है, ठीक है। और लिखित क्या होता है, जब मैं आपको रिटन में आंसर देती हूँ और आप वो रिटन वाले आंसर लिखित में आप अपनी कॉपी में रिटन करेंगे, उसको लिखेंगे कॉपी में। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने आपको लिखित में आपको आंसर्स दिए हैं और आप लिखित में उसको कॉपी में नोट करेंगे, तो वो माना जाएगा आपका लिखित भाषा, ठीक है। और मौखिक और लिखित में अंतर क्या होता है कि मौखिक भाषा में ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, जबकि लिखित भाषा में उन ध्वनियों के संकेतों के द्वारा क्या क्या किया जाता है, स्वर, व्यंजन, ए, आ, या, क, ख इत्यादि सभी हमारे इसी में यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। और मौखिक और लिखित भाषा का महत्व क्या होता है, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ों को मिला के उनका संचय किया जाता है और उसके बाद हमारी भाषा का रूप हमें मिलता है। जैसे हमारी भाषा के 3 मुख्य अंग होते हैं। फर्स्ट है आपका अक्षर, जिसको वर्ण भी बोलते हैं और इंग्लिश में लेटर कहा जाता है। जो हमारे कौन से होते हैं, वर्ण। ध्वनि के संकेतों या चिन्ह को अक्षर या वर्ण कहते हैं। स्वर और व्यंजन वर्ण के 2 भेद हैं। जैसे हमारे स्वर भी इसी में आते हैं वर्ण में, और व्यंजन भी अक्षरों में या वर्ण में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा दूसरा अंग है भाषा का शब्द है, ठीक है। शब्द क्या होता है, 2 या 2 से अधिक जो अक्षरों या वर्णों के जो सार्थक मेल होता है, उनके जो मेल है उसको शब्द कहा जाता है। शब्द वह है जिसका कुछ अर्थ हो, जैसे कमल, मदन, चमन, कोई ना कोई अर्थ निकलना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर कोई ऐसा शब्द आप लिख रहे हैं जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, तो वह शब्द नहीं कहलाएगा, ठीक है। जैसे आपको आपका तीसरा अंक यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर है आपका तीसरा अंक, हमने वहाँ पीछे 2 कर चुके हैं। तीसरा है हमारा वाक्य। तो विभिन्न सार्थक शब्दों का जो मेल है, जिनके मीनिंग होते हैं सबके, ठीक है, और जिनका पूर्ण स्पष्ट अर्थ हो, जिन्हें वाक्य कहा जाता है। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, यानी आपको क्लियर हो रहा है यहाँ से कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। लेकिन यदि केवल मोहन पुस्तक 2 शब्द ही लिखा हो तो उसको समझा नहीं जा सकता कि क्या बात कहने की तैयारी की जा रही है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका टॉपिक लिपि। लिपि में क्या होता है कि जब आप किसी को बोलकर किसी बात को समझा रहे हैं, लेकिन वो आदमी आपसे चाहता है कि वह आप उसे लिखित में समझाएं, तो उसके लिए कुछ संकेतों या कुछ भाषा में ध्वनियों के संकेत या कि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें लिपि कहा जाता है, उन चिन्हों को, ठीक है। जैसे हमारे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है, उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत भाषा की भी लिपि देवनागरी है और पंजाबी भाषा गुरुमुखी में लिखी जाती है। ये आपको सारे भाषाओं की लिपि का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बोली। बोली क्या होती है बेटा, एक तो होती है पूरे देश में बोली जाती है, एक होता है कि मान लो देश में भी छोटे छोटे बहुत सारे क्षेत्र मिलके हमारे देश का निर्माण कर रहे हैं, तो जो एक छोटे क्षेत्र में क्षेत्रीय रूप में जो बोले जाने वाली भाषा है उसे बोली कहा जाता है,
ठीक है। जैसे हमारे पश्चिमी हिंदी की अलग है, पूर्वी हिंदी की अलग है, इस तरीके से सबकी अलग अलग बोली होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका व्याकरण, ग्रामर बोला जाता है। जैसे क्योंकि अगर मैं बोलती हूँ मोहन पुस्तक पढ़ता है, अगर मैं इन्हीं को आगे पीछे करके वाक्य बना दे, इसको सेंटेंस को बना देती हूँ वाक्य को, तो वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको सही नियम से, सही कानून जो उसमें लगना चाहिए, रूल रेगुलेशंस, आप अगर वो नहीं करेंगे तो वो आपका शुद्ध रूप नहीं कहलाएगा। तो हमारा जो व्याकरण है वही हमारे वाक्य को शुद्ध रूप से हमें लिखना सिखाता है कि हमें किस प्रकार से यह लिखना चाहिए और कैसे यह सही अर्थ में पढ़ा जाएगा, ठीक है। और हमारे यहाँ पर कई आपको भाषाएं दी गई हैं कि हमारी 22 भाषाएं जो हैं हमारे संविधान में प्रमुख हैं, और इन सभी भाषाओं को संविधान में एक नाम दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद है हमारे व्याकरण के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो प्रमुख अंग हमारे व्याकरण के हैं 3 हैं, ठीक है। वर्णबोध होना चाहिए, जैसे मैंने बताया था, अ से लेकर अह तक और क से लेकर ज्ञानी तक इन शब्दों का उच्चारण हमें पता होना चाहिए, हमें ये लिखना आना चाहिए, ठीक है। और इनको कैसे मिलाया जाता है और कैसे बनाया जाता है, इनका बोध हमें होना वर्ण बोध कहलाएगा, ठीक है। और इन वर्णों से हमें शब्द की व्युत्पत्ति कैसे करनी है, प्रयोग कैसे मिलाने हैं वो वर्ण का, वो हमारा शब्द प्रयोग कहलाएगा। और शब्द प्रयोग के बाद हमारा है, क्योंकि कई शब्दों को मिलाकर हमारा वाक्य बनता है, और वाक्य बनने से ही हमारी भाषा का निर्माण होता है। तो भाषा की शुद्धता का ज्ञान होने पर हम अपनी बातों से दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, और दूसरा आपकी बात को समझेगा तभी तो बात आगे चलेगी, नहीं तो बात आगे नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स हैं, आप इसको कंप्लीट करेंगे, ओके। और यहाँ पर भी आपके आंसर्स हैं 6 तक, इनको आप कॉपी में और बुक्स में सभी जगह आपने कंप्लीट करने, ओके।